आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। नमस्कार, मेरा नाम है विपिन चौधरी। दिल्ली में एक बार फिर दरिंदों ने एक मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया है। पश्चिम बिहार के पीरागढ़ी इलाके में एक 13 साल की बच्ची के साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया और विरोध करने पर उसके शरीर को कैंची से नोच लिया। इस मामले को निर्भया से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि बच्ची के साथ भी कुछ ऐसी ही हैवानियत हुई है। बच्ची की हालत देखकर डॉक्टरों की भी रूह कांप गई। यह घटना है दिल्ली के पश्चिम बिहार की, जहां एक 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। जानकारी के अनुसार उसके पूरे शरीर पर किसी धारदार चीज से वार किए गए। बच्ची को पहले संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, मगर उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे वहां से एम्स भेज दिया गया। एम्स के डॉक्टरों ने जब बच्ची को देखा तो उसके साथ हुई दरिंदगी को देखकर वह चौंक गए। बच्ची के साथ रेप तो हुआ ही, बलात्कारी ने कैंची जैसी किसी धारदार चीज से उसके सिर, हाथ, पैर, पेट और पूरे शरीर पर कई वार किए। इससे बच्ची को गहरे जख्म हो गए। पुलिस का कहना है कि वारदात के वक्त बच्ची घर में अकेली थी। एम्स के डॉक्टर बच्ची का इलाज कर रहे हैं, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बच्ची के निजी अंग में जख्म है। इस मामले में पुलिस ने पॉक्सो और हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अभी यह जांच चल रही है कि आरोपी एक था या उसके साथ कोई और भी था। हालांकि शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी एक था। वहीं दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एक वीडियो संदेश जारी कर सवाल किया है कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। 12 साल की लड़की को दिल्ली में पश्चिम बिहार में इतनी बर्बरता से बलात्कार करा है और जान से मारने की कोशिश करी है कि उसका एक तरीके से पेट पूरी तरीके से फट गया है। उसके सर में बहुत सारे फ्रैक्चर्स आए हैं, पूरे शरीर पे काटने के निशान हैं और इतनी बुरी तरीके से मारा गया है कि ऐसा कोई अंग नहीं बचा जहां पर चोट नहीं लगी है। अभी उससे मैं एम्स में मिलकर आ रही हूँ और उसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा नाजुक है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि कुछ नहीं कह सकते कि लड़की जिंदा भी बचेगी या नहीं। ऐसे में इतनी बर्बरता के बावजूद 2 दिन हो गए हैं और दिल्ली पुलिस ने अभी तक अपराधियों को अरेस्ट नहीं करा है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी को मैं समन इशू कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो आके बताएं कि उन्होंने किस तरीके की जांच करी है कि इस केस में अभी तक कोई अरेस्ट तक नहीं हुआ। क्या सीसीटीवी खंगाले गए हैं, किन किन के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस आदमी ने इतनी घिनौनी घटना को अंजाम दिया और फिर भी कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। ये आदमी तुरंत के तुरंत अरेस्ट होना चाहिए और मैं ये मानती हूँ कि इसको जल्द से जल्द सजाए मौत देना चाहिए। मालीवाल ने कहा कि बच्ची के साथ बलात्कार के बाद उसे जान से मारने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि बच्ची को काफी शारीरिक चोटें पहुंचाई गई और उसके साथ बर्बरता की गई। दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस के डीसीपी को समन जारी कर जांच का ब्यौरा मांगा है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष ने आरोपी की गिरफ्तारी और दोष साबित होने पर फांसी देने की मांग की है। बताया जा रहा है कि जब बच्ची के साथ यह घटना हुई तो बच्ची ने विरोध किया तो आरोपियों ने उस पर धारदार चीज से हमला किया और शरीर पर कई वार किए। जब बच्ची बेसुध हो गई तो आरोपी वहां से उसे मरा हुआ समझकर फरार हो गए। जख्मी हालत में बच्ची कमरे में पड़ी रही और कुछ देर बाद वो घिसटते हुए पड़ोसी के दरवाजे तक पहुंची और अपनी हालत इशारे से बयां की और बेहोश हो गई। पड़ोसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी और उसके बाद पुलिस ने बच्ची को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन बच्ची की हालत को देखते हुए उसे एम्स में दाखिल कराया गया। बच्ची ने जो बयान दिया उसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस को शक है कि इस वारदात को 2 लड़कों ने अंजाम दिया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बच्ची के निजी अंग को भी चोट पहुंचाई गई। राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पीड़ित बच्ची का हाल जानने के लिए गुरुवार को एम्स अस्पताल पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्ची की हालत गंभीर है, उसकी सर्जरी की गई है और उसे चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। मुख्यमंत्री ने इसे
बर्बर अपराध करार दिया है और इस मामले में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से बात की है। छोटी सी बच्ची के साथ बहुत ही हैवानियत के साथ उसका बलात्कार किया गया है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। उसको बहुत अंदर तक चोटें आई हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन करना भी बड़ा मुश्किल है। और वो बेहोशी की हालत में है। जब आई थी उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी, बता रहे हैं डॉक्टर्स, मंगलवार को। और डॉक्टर उसके सर्जरी की गई है। डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको बचाने की। अभी हालत नाजुक है। डॉक्टर्स ने अभी बताया कि 24 से 48 घंटे और देखना पड़ेगा कि वो खतरे से बाहर आती हैं क्या। तो उम्मीद करते हैं कि वो सही सलामत ठीक होके यहाँ से जाए। मैंने पुलिस कमिश्नर से भी अभी बात की थोड़ी देर पहले। उन्होंने भी बताया कि पुलिस पूरी कोशिश कर रही है दोषियों को पकड़ने की, और पुलिस जांच और सब जारी है। और उम्मीद करते हैं कि दोषी भी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे और उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएगी सरकार, सबसे अच्छे वकील खड़े करके कोर्ट में, ताकि उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, बच्ची की हालत गंभीर है, वह बेहोशी की हालत में है। बच्ची की सर्जरी की गई है, 24 से 48 घंटे के लिए देखरेख में रखा जाएगा। मैंने इस मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की है। सबसे अच्छा वकील करके दोषियों को कठोर सजा दिलाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीड़ित बच्ची के परिवार को 10 लाख की मदद देने की घोषणा की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने ट्वीट में कहा था, एक 13 साल की बच्ची के साथ हैवानियत भरी वारदात की जानकारी ने आत्मा को अंदर तक झकझोर दिया है। ऐसे दरिंदे अपराधियों का खुला घूमना बर्दाश्त के बाहर है। पीड़ित बच्ची का हाल जानने के लिए मैं थोड़ी देर में एम्स जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं VHBC न्यूज।